हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का प्रगति पथ पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें पीवाईक्यूज़ का कितना महत्व है ये तो बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ, हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू रिवाइज़ करवाए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की सीरीज़ चली हुई है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप चैनल के साथ जुड़ें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए फ्रेंड, मैथ्स की पीवाईक्यू की सीरीज़ में ये मैथ्स की 13th क्लास है। अभी तक की कोई भी क्लास अगर आप लोगों ने मिस की है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये हमारा लिंक है इंस्टाग्राम का, और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रगति पर टीचर, अदरवाइज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम अपनी आज की ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मानों में अंतर बताओ। मैं आप लोगों को बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड। देखिए, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस स्टेटमेंट इज। देखिए क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है वो कौन से स्थान पर है एक नंबर, जैसे कि वंस पर, टेंस पर, 100 पर या 1000 पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस पर। अंकित मान या फेस वैल्यू होता है जो उसका नंबर है वो एज इट इज़। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, अंतर बताओ। अंतर क्या होता है, डिफरेंस बताना। मीन्स आप प्लेस वैल्यू ले लीजिए और फेस वैल्यू ले लीजिए, उसे आपस में माइनस कर दीजिए। देखिए 5 का स्थानीय मान 5000 होगा, जैसा कि हम लोगों को इस संख्या में दिखाया गया है। 35362 वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 के प्लेस पे है तो इसका क्या होगा प्लेस वैल्यू, 5000 है ना, 5000। और फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू तो 5 एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया फेस वैल्यू वही होती है जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अभी 5000 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4995, 4995। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को सीटेट में बहुत देखने को मिलेगा। 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000 किसके बराबर है। 10 वंस, 10 टेंस, 10,000 आर इक्वल टू। आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से टर्म होती है ना। तो इसने क्या बोला, 10 इकाई मतलब 10 इंटू 1 कर देना, 10 आ जाएगा। 10 दहाई मतलब 10 इंटू 10 कर देना, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10,000 सीधा हजार में जा रहा है, सैकड़े में नहीं जा रहा है, तो 10 इंटू 1000 कर देना, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देना, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। योगफल, द सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 210 इज 366 या 575 या 573 या 576। देखिए इसका आंसर आ रहा है फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4, 576 कैसे आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 210 का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका फॉर्मूला होता है गुणनखंडों का योग निकालने का, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ए पी प्लस 1 माइनस 1, ए माइनस 1, इसी तरह से बी, इसी तरह से सी, इसी तरह से डी, सो ऑन, जितने भी उसके फैक्टर ऐसे निकल कर आएंगे। ठीक है, p प्लस 1 या q प्लस 1 क्या होता है, वो होती है इनकी पावर, जो इनकी पावर है। जैसे 1 टाइम आया है 2 तो 2 की पावर 1 है। ठीक है, अभी इसी तरह से आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करके देखिए आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की, फिर 2 की पावर 2 हो गई, माइनस 1 हो गया, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस 1 अपॉन 1, तो कितना आ गया, 3/1। ठीक है, इसी तरह से ये करोगे, इसी तरह से ये, देन मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 576। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 सुबह से 9:10 सुबह तक काम किया और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं। आप बताओ उसने सोमवार से शुक्रवार तक कुल कितनी मनी कमाई। Gorang worked for 4.5 hours on Monday, 190 minutes on Tuesday, from 5:20 a.m. to 9:10 a.m. on Wednesday, and to 2:20 minutes on Friday. He paid 42 per hour. How much money did he earn from Monday to Friday? ऑप्शन है 560, 580, 637 और 540। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए सोमवार को उसने क्या किया, 4.5 घंटा काम किया। 4.5 घंटा काम मिक्स फ्रैक्शन में, आप सिंपल फ्रैक्शन में इसको ले आओगे, 4 दूनी 8, 9/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 42 करोगे, 2 दूनी 4, 21, कितना रुपया आ गया, 189 रुपी उसने कब कमाए, सोमवार को कमाए। ठीक है। मंगलवार को उसने 190 मिनट काम किया। आप सीधा सीधा घंटे में चेंज कर लो, डिवाइडेड बाय 60 कर दो और इंटू 42 कर दो, क्योंकि उसको 1 घंटे के 42 रुपी मिल रहे थे। सॉल्व करोगे 133 आ जाएगा। ठीक है। बुधवार को उसने सुबह के 5:20 से 9:10 तक काम किया, तो इतने घंटे हो गए। सेम इसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करो और 220 मिनट को भी आप घंटे में चेंज करो, बाकी सबको आपस में ऐड करोगे तो आंसर आएगा ₹637। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पीछे PYQ में करवा चुकी हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल क्या होता है, एडिशन, सम बताना है। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999 4 टाइम। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। ऐड करना है ना, कितना आ गया, 1099। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, एकदम राइट होगा 5th क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम को देखते हैं। 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। 26 एंड 26 100th इज रिटन एज। देखिए जब भी आप डेसिमल के सम करते हो, मान लो कोई भी डिजिट है लाइक दिस, तो इसके बाद जो कुछ भी होगा, मान लो आपको ये दिया हुआ है, तो हम 4 को कैसे डिनोट करेंगे, 4 होगा 4/10, ये होगा 5/100, इस तरह से। मतलब ये 1/10 पार्ट है, ये 1/100th पार्ट है, इस तरह से बात होती है। तो इसने क्या बोला, 26 और 26 शतांक को लिखो। तो देखिए 26 तो हम सिंपल लिख देंगे, 26 का शतांक क्या होगा, 0.26 होगा। कैसे, 26/100 होगा, मैंने आपको बताया ना, ऐसे जैसे 10 की बात हो तो ऐसे लिखोगे, शतांक की बात हो तो ऐसे लिखोगे। शतांक का मतलब, शतक का मतलब क्या होता है, 100, है ना, तो शतांक उससे रिलेट होता है। तो 26.26 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमको देखते हैं। इस डिजिट को 11 से डिवाइड करने पे और इसको भी 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है उनका गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ऑप्शन है 12, 5, 8, 4। तो बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए आप इसको इससे भाग करोगे, शेषफल आएगा 1, और 90 को 11 से भाग करोगे, शेषफल आएगा 4। उसने बोला जो शेषफल आ रहा है उनका प्रोडक्ट बताओ, मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। देखिए इस तरह का सम भी हम PYQ में बहुत बार देखने को मिला है हमें। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 3:1/3, 12, 15, 20 या 18। तो देखिए 3 सही 1/3 है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाऊंगी तो कितना आएगा, 10/3। ठीक है। उसके बाद कितने 1/6 हैं, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। हमारा आंसर आएगा 20। तो थर्ड ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा 8th क्वेश्चन का। क्लियर। देखिए ये वाला सम भी बहुत रिपीटेड है। गुणनफल इतने में से कौन सी संख्या घटाई जाए, माइनस की जाए कि ये वाली संख्या आ जाए। What number should be subtracted from the product of this and this so
एज टू गेट दिस। सिंपल सी बात बताई हुई है, मैंने आपको पहले भी ये टर्म करवा रखी है, ये सम करवा रखा है। हमें नहीं पता कि हमें कौन सी संख्या घटानी है, हम यहीं पे माइनस एक्स कर देंगे और जो संख्या हमें मिलनी चाहिए वो संख्या हम यहाँ लिख देते हैं और देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उधर जाती है तो माइनस होगी वो टर्म। तो इसी तरह से हम ये सम करेंगे, हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो ना, आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो। इस तरह की स्टेटमेंट वाले सम भी बहुत आते हैं। निम्न में से कौन सी सही नहीं है, नेगेटिव में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज़ 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम 12 ग्राम 1.012 किलोग्राम के बराबर है। 1 kg 12 ग्राम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। 23/100 इक्वल टू 2.30 है। या फिर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो आपको बताना है कौन सी रॉन्ग है। देखिए सिंपल सी बात है, थर्ड वाली रॉन्ग है। 23/100 है, अगर मैं इसको लिखूँगी तो लिखा जाएगा 0.23, तो मतलब यही रॉन्ग हुई ना। ऑप्शन नंबर थर्ड या स्टेटमेंट नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो रॉन्ग तरह से लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो कि एक ही साइज़ के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध भरा जाएगा, ठीक है। A tank contain 240 liter 128 milliliter of milk which can be filled completely in 16 jar of the same size. How many milk will be there in 22 such jars? ठीक है। 332 लीटर 650 मिलीलीटर, 331 लीटर 760 मिलीलीटर, या फिर 331 लीटर 176 मिलीलीटर, या 330 लीटर 176 मिलीलीटर। देखिए एक जार में कितना दूध आता है, इतना दूध आ रहा है, ठीक है। 16 ऐसे ऐसे सेम साइज़ के जारों में भरा जाना है, ठीक, भरा गया है, और फिर 22 जारों में भरा जाना है। तो बस इसी तरह से आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेना, ये जो प्रॉपर पूरी तरह से लिखी गई है, तो आपका आंसर आ जाएगा 330 लीटर 176 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, एकदम राइट होगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल्स इज। आपको पता है ना राइट एंगल का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो उसी तरह से ये सम सोल्व करना है। 4 समकोणों का क्या होगा, 90 गुना 4 360। अभी 2/3 का भी करना है तो कितना आया, 60 आएगा, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा तो 60 आएगा। 360 + 60 420। तो ऑप्शन नंबर 1 12th सम का एकदम राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है। अ टैंक इज 11 मीटर लॉन्ग 10 मीटर वाइड एंड 9 मीटर हाई। इट इज़ फिल्ड विद वाटर to a level of 6 meter. What part of the tank is empty? 1/3, 1/4, 1/6 या 2/3। तो देखिए टंकी का आयतन कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। अभी खाली टैंक की ऊंचाई, खाली टैंक की देखिए ये है उसकी ऊंचाई, उसने क्या बोला कि उसको इतना भरा गया है, तो मतलब 3 लेफ्ट रह गई ना। अभी खाली टैंक का आयतन कितना हुआ, इतना। चाहे तो आप अलग इसको सोल्व करो, अलग इसको करो और देन उनको बाय में रख दो, या फिर आप इस तरह से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। 11 से 11 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 एकम 3 3 तिया 9, आप लोगों का आ जाएगा 1/3। जो भाग है ना उस टैंक का वो खाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 13 सम का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल।
Parameter of a square is 96 centimeter and breadth of rectangle is 4 centimeter less than the side of square. Then 2 times the area of the rectangle is 560, 960, 1120 या 1040. तो देखिए इस तरह के सम आपको सीटेट में बहुत देखने को मिलेंगे. हम चेक करते हैं सम को. देखो वर्क का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड. इसने हमें दिया हुआ है कि 96 है. मैं यहाँ से साइड निकाल सकती हूँ. किस तरह से 96 अपॉन में 4, ये वाला 4 इक्वल टू के इधर जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा. 4 दूनी 8, 4 चौक 16. 24 सेंटीमीटर क्या आ गई, भुजा आ गई. ठीक है. इसने क्या बोला, चौड़ाई जो है वो 4 से कम है, तो मतलब 20 है. लंबाई हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन हम इस तरह लंबाई निकाल सकते हैं. 28 आ गई. अभी इसने बोला कि आयत के क्षेत्रफल का डबल किसके बराबर है, वो है 1120 के. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते हैं. ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. ये जिस तरह का क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, ये बहुत रिपीटेड है. 4 5 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर बताना है. डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 6 एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 9 इज 45 48 60 या 42. तो देखिए 4 5 6 का एलसीएम लेंगे 60 आया. ठीक है. 3 6 9 का लेंगे 18 आएगा. अब दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर हम निकाल देंगे. कितना आएगा, 60 माइनस 18 कितना आया, 42. आंसर आया 15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है. तो देखिए मैं आप लोगों को अब भी बोलूँगी, ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीटेड मोड पे आता है सीटेट में. आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिए. सीटेट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे. इंस्टाग्राम पे हमारी इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए हमें फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो, प्रगति पर टीचर. थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो. बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. Thank you so much for watching our video. Thank you so much for your support. Thank you guys.